तो पिछली वीडियो के बाद मैंने अपना पूरा का पूरा डायमंड आर्मर सारे के सारे डायमंड के टूल्स बना लिए थे। साथ ही साथ मैंने अपना एक घर और एक नेदर पोर्टल भी बना लिया था, वो भी ऑफ कैमरा। इससे पहले कि मैं अपना सरप्राइज रिवील कर दूँ तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक वर्ल्ड टूर दे दूँ। तो वर्ल्ड टूर में सबसे पहले जब मैं स्पॉन हुआ तो मेरे को ये विलेज मिला था। इस विलेज से मुझे बहुत कुछ मिला है। सबसे पहला आयरन मुझे इस विलेज से मिला है। बाकी यहाँ पर और भी कुछ कुछ सामान खाना वगैरह मिला। फिर यहाँ पर आते हैं तो चेरी ब्लॉसम के कुछ ट्रीज है। ये चेरी ब्लॉसम का मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना घर भी बना लिया है। यहाँ इससे बड़ा चेरी ब्लॉसम का बायोम वहाँ पर था, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ को मुझे तोड़ना पड़ता, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लैट एरिया था तो फिर मैंने अपना घर यहाँ पर बना लिया। तो फिर अपने घर के अंदर नीचे दिखाने से पहले मैं आपको ऊपर का टूर दे देता हूँ। नीचे सीक्रेट बेस भी है अपना, यहाँ पर सरप्राइज भी है। तो फिर सबसे ऊपर आने के बाद ये अपना पर्सनल रूम है, जहाँ से हम आते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। यहाँ पर एक बेड रखना है, चेस्ट रखना है, डायमंड का आर्मर, रेड का आर्मर, बहुत कुछ सामान मैं अब यहाँ पर रखने वाला हूँ। आने वाले एपिसोड में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो फिर हम यहाँ पर आते तो अपना फार्म है जो कि दिखावे के लिए है अपने घर में। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉबलस्टोन दिखा जो कि ऐसे ही लगा हुआ है। नहीं भाई, यहाँ पर कॉबलस्टोन ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर है अपना सीक्रेट बेस। तो चलो, आप इसके नीचे अपना सरप्राइज भी है, तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं जैसे पीछे मुड़ूंगा, पीछे है मेरा सरप्राइज इन 3, 2, 1। तो मैंने इतना ग्राइंड किया है कि मेरे पास नेदरराइट का आर्मर, नेदरराइट के सारे टूल्स भी है। उसी के साथ मेरा एक और सरप्राइज है छोटा सा, जो कि वो ज़ॉम्बीज़ के लिए, मतलब ज़ॉम्बीज़ मेरे को कभी ना कभी मार देते, तो उनके लिए मैंने वो सरप्राइज बनाया। तो अब बारी है इस आर्मर को पहनने की। तो सबसे पहले हेलमेट, चेस्ट प्लेट, पैंट और फिर बूट्स। तो पूरा का पूरा मैंने नेदरराइट का आर्मर पहन लिया है। और फिर अब टूल्स निकालता हूँ। अरे हाँ, इस पिकैक्स को भी मैं चाहता हूँ कि इनको एन्चेंट भी करूँ। वो कब करूँगा मुझे नहीं पता, बट करूँगा कभी ना कभी। उसके बाद नेक्स्ट सरप्राइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है इस कॉबलस्टोन के पीछे। हाँ, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी कुत्तों की सेना है। हाँ, स्केलेटन से मेरे को डरने वाली बात ही नहीं है। अब कभी ना कभी मार कर चला जाता है वो। मैं ग्राइंड कर रहा था तभी भी डायमंड ढूंढते वक्त, नेदरराइट ढूंढते वक्त कोई ना कोई ज़ॉम्बी या फिर हॉस्टाइल बम्बर को मारता था। अब उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे साथ है डॉग्स, वो भी आर्मर्ड है। तो फिर इनको इतनी जल्दी कुछ होगा नहीं जब तक इनका आर्मर टूट नहीं जाता। तो इनको खड़ा करता हूँ, मेरे साथ इनको भी लेकर जाता हूँ ऊपर। बहुत दिन से ये यहीं पर बैठे हुए हैं। तो गाइस, अभी मैंने बाहर जा रहा था, बट पता नहीं क्यों मेरा गेम अचानक से बहुत ज़्यादा लैग करने लग गया है। यहाँ पर मेरे सारे के सारे डॉग्स है, लेकिन एक सेकंड, इतने सारे ज़ॉम्बी स्केलेटन पीछे स्पॉनर, इतने सारे स्पॉनर यहाँ पर मेरे घर के बाहर, ये कैसे पॉसिबल है? क्रिएटिव में स्पॉनर मिलते, सर्वाइवल में नहीं मिलते। तो फिर मैंने भी नहीं लगाया, किसी ने भी। मैं इस वर्ल्ड के अंदर तो अकेला हूँ। तो फिर ये स्पॉनर लगाए तो लगाए किसने? और वो भी इतने सारे। कुछ तो गड़बड़ गया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अभी कैसे ना कैसे करके इनको मारने चल दो। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि मैं जैसे यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर स्पॉनर हम मुझे डिटेक्ट कर देगा और फिर स्केलेटन मुझे मारने लग जाएंगे। तो फिर मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़े बहुत तो एटलीस्ट स्पॉनर को तोड़ देता। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन वगैरह, मतलब स्केलेटन, ज़ॉम्बीज, क्रीपर के स्पॉनर तोड़ दिए हैं। अभी मुझे जाकर मारना चाहिए, बट मेरी एचपी देखो आप, सब लोग मेरे ऊपर
मार रहे हैं मुझको सब लोग मार रहे हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ। कुत्ते भी है बट वो इनका मेन टारगेट मैं बन रहा हूँ, इसलिए अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्पॉनर आए तो आए कैसे। सोचो कि आपने एक नया वर्ल्ड बनाया और यहाँ पर ऐसे अचानक से स्पॉनर वगैरह बन गए और फिर सब ज़ॉम्बीज वगैरह मिलकर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जाते जाते। और यार करूँ तो करूँ क्या? वहाँ पर जाना मतलब स्केलेटन देखो आप ज़रा कितने हैं यहाँ पर। बट मुझे कैसे ना करके स्पॉनर को तोड़ना ही पड़ेगा, वरना मेरा पूरा पूरा वर्ल्ड खतरे में। इसलिए कैसे ना कैसे कर मुझे स्पॉनर को तोड़ना है। नेदर में नहीं, नेदर में, हाँ नेदर में नहीं जाना मुझे अभी, तो पीछे चलता हूँ। पीछे से जाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ज़ॉम्बी और क्रीपर दोनों है, क्रीपर से थोड़ा दूर। अबे यार वुल्फ भी मर रहे मेरे, आर्मर टूटने को आ रहे हैं, इसलिए मेरे नहीं उनके। मेरे आर्मर स्ट्रॉन्ग है बट उनके जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। यार क्रीपर से मेरे डॉग मर रहे हैं यार। एक हार्ट पर घूम रहा हूँ, वो भी स्पॉनर के जस्ट बगल में। इतना अच्छा खेलता हूँ मैं माइनक्राफ्ट। एक हार्ट पर स्पॉनर के बगल में, वो भी एक नहीं 2-3 स्केलेटन और ज़ॉम्बीज के बीच। आज अगर ये कुत्ते मेरे साथ नहीं होते ना, तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर नहीं होता। और नेदरराइट के टूल्स भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि नॉकबैक थोड़ा सा मतलब ऐसे नेदरराइट अगर ज़ॉम्बीज वगैरह पास है मेरे और कुत्ते दूसरे ज़ॉम्बीज लड़ रहे तो मारने को ईजी होता है, जैसे कि ऐसे क्रिएट मारने का। और ये इजीली इसलिए क्योंकि ये भी थोड़ी सुबह हो रही है और वुल्फ पर अच्छा मैंने वुल्फ को भी मार दिया। अभी थोड़े ज़ॉम्बीज कम है क्योंकि सुबह वगैरह हो रही है, जल्दी से सारे के सारे स्पॉनर को तोड़ दो। और एक और एडवांटेज है कि सुबह स्केलेटन और ज़ॉम्बीज मरने लग जाएंगे, बट क्रीपर नहीं मरेंगे, इसलिए जल्दी से सब स्पॉनर को तोड़ दो। हाँ अब आइए जान में जान, बट इनकी जान में से जान निकालूंगा मैं अभी को। कहाँ पर है ये? हाँ भाई मर गए, एक ज़ॉम्बी बचा, इसलिए तो मैं अकेला फाइट लूँगा। लो मर ही गया, आग से मारो इसको। एक कुत्ते बीच में आ रहे हैं वरना मैं इनको मार रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बीच बीच पे तो ज़ॉम्बीज की जगह मैं अपने कुत्तों को मार रहा हूँ। और अब देखो लैगिंग के बिना क्रिएट अच्छे से पड़ रही है, बट इतने देर से पढ़ नहीं रही थी जब ज़रूरत थी। अपने कुत्तों को क्यों मार रहा हूँ भाई? इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दिया, फिर भी उनको मार रहा हूँ। थोड़ा सा खाना खिलाता हूँ, बोन मिल खिलाता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास खाने को खाना नहीं है, मैं इनको खाना खिलाऊँ, बट कोई बात नहीं, इनकी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। इतने सारे ज़ॉम्बीज की वजह से एक बार भी नहीं है मरा, क्योंकि ये मेरे साथ थे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और बने रहना इस स्टोरी मोड सीरीज में, क्योंकि अगली एपिसोड में आप सभी को और मुझे पता चलने वाला है कि किसने इस मतलब मुझे और मेरे कुत्तों को घर को फोड़ने का ये प्लान किसका था, वो अगले एपिसोड में ज़रूर पता लगाऊंगा मैं। तो बने रहना इस प्लेलिस्ट पर। बाय बाय।